फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा आज क्वेश्चन है व्हेन इज रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लेन विद एग्जांपल. First normal form, a relation is in first normal form if every intersection of rows and column contains atomic values only. हमारे पास जब एक टेबल आ जाता है उसमें हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर वो एटॉमिक होनी चाहिए, यानी एक सेल के अंदर दो वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप, यानी रिलेशन के अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नहीं हो सकता. रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर जो है वो हमारे पास हम दो वैल्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर डाटा आइटम्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं हो सकते. अ रिपीटिंग ग्रुप is a set of one or more data items that may occur a variable number of times. variable number of times यानी 2 times 3 times, यानी जो data items हैं वो more times जो हैं वो variable number of times जो हैं वो tuple के अंदर नहीं हो सकते. So a repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tuple. एक रो के अंदर आपके पास अगर 2 या 3 वैल्यूज़ एक ही सेल के अंदर आ जाएं तो उसको हम कहते हैं कि वो रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं वो रिपीटिंग ग्रुप जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू. जो भी फील्ड है हमारे पास, जैसे हमारे पास फ़ोन नंबर है किसी स्टूडेंट का या हमारे पास कोई एड्रेस है, तो उसके अंदर अगर हम 2 फ़ोन नंबर्स का ऑप्शन दे देते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग ग्रुप्स जो है वो हो रहा है. एक टेबल पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल से देखेंगे. एग्जाम्पल है हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है. डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम. ये हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट टेबल के फील्ड्स हैं. अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो देखते हैं. अब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर वैल्यूज़ जो वो इंसर्ट की हुई हैं वो जैसा डिपार्टमेंट नंबर 10 है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय E01 भी है और यानी एम्प्लॉय कोड कह लें या एम्प्लॉय नंबर कह लें E02, उस्मान, खलील और अब्दुल्ला. अब ये जो E01 और E02 है ये एम्प्लॉय नंबर के अंदर दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं. इसी तरह से एम्प्लॉय नेम उस्मान और अब्दुल्ला, एक सेल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं वो आ रहे हैं. सिंगल एटॉमिक नहीं है. एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, एटॉमिक नहीं है. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं. इसी तरह से 20 है हमारे पास, फाइनेंस है. अब इसमें E10 और E12 जो है वो अली अहमद और मोहम्मद अब्बास, इसी तरह से ये भी हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स हैं. और 30 पे IT, E25 और हामिद अली, इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, यानी कि ये सिंगल वैल्यूज़ एटॉमिक वैल्यूज़ जो हैं वो हर सेल के अंदर मौजूद हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये टेबल जो है ये फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हमें इसी तरह हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें से जितने भी रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, यानी दो वैल्यूज़ जहाँ जहाँ रिपीट हो रही हैं उनको हम सिंगल वैल्यूज़ कर देंगे. जैसा कि हमारे पास अब हम एक मेथड हम इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे. जो पहला मेथड जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करेंगे. हम एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर. यानी अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो एम्प्लॉय E01 उस्मान खलील, तो 10 ही डिपार्टमेंट के अंदर E02 अब्दुल्ला है. अब हम इसको हम सिंगल वैल्यूड कर लेंगे. और पहले हमने अगर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की बनाई थी, अब हम इसमें कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे. कंपोजिट प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर पर मुश्तमिल होगी. 10 के साथ E01 यूनिक हो जाएगा, 10 के साथ E02 यूनिक हो जाएगा.
तो इस तरह से हम इसके अंदर कंपोजिट प्राइमरी की बना के इसको सिंगल वैल्यूड जो है वो कर देंगे। अब देखें, जब आपने इसमें से रिपीटिंग ग्रुप रिमूव किए तो डाटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। डिपार्टमेंट नंबर 10 मैनेजमेंट E01, चूँकि डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर दोनों कंपोजिट प्राइमरी की है, और प्राइमरी की हमारे पास ये होता है कि वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। अब 10 के साथ E01 है और 10 ही के साथ E02 है, तो एम्प्लॉय नंबर चूँकि चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की यूनिक है। इस तरह से अब आपने इसको सिंगल वैल्यूड कर दिया। 20 के साथ फाइनेंस है तो E10 अली अहमद, और 20 के साथ ही फाइनेंस के साथ E11। इसी तरह से ये दोनों चूँकि चेंज हो रहे हैं, 10 और 11, डिपार्टमेंट नंबर बेशक सेम है लेकिन चूँकि एम्प्लॉय नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए कंपोजिट प्राइमरी की इसको जो है वो फुलफ़िल कर रही है कि एक तो इसके अंदर अब रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म हो गए, मीन्स सब वैल्यूज़ अटोमिक हो गई, रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये टेबल जो है ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। द अबव रिलेशन इज़ नाउ इन फर्स्ट NF एज ईच फील्ड कंटेन्स सिंगल वैल्यू। हर फील्ड में अब सिंगल वैल्यू है, किसी में डुप्लीकेट नहीं हो रहा। इट विल हैव कंपोजिट की दैट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट्स, यानी कि प्राइमरी की को चेंज करने से, यानी डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर बनाने से हमारे पास हर वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यू हो गई, यूनिक भी हो गई और सिंगल वैल्यू भी होगी, रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म हो गए। अब हम कह सकते हैं कि ये टेबल जो है ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है वो आ गया है। थैंक यू।